सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। जब जब न्यूजीलैंड को इंडिया ने अंडर एस्टिमेट किया है, तब तब न्यूजीलैंड ने बताया है कि हल्के में लेने की कोशिश मत करो, क्योंकि क्रिकेट से बड़ा कुछ नहीं होता है। और हमारे देश में लोग बाग क्रिकेट से बड़ा प्लेयरों को बना देते हैं। यही न्यूजीलैंड ने इंडिया को पिछले साल 3-0 से टेस्ट सीरीज हराई थी। और आज इस न्यूजीलैंड को लोग बाग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, क्योंकि उनके बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो प्लेइंग 11 में नहीं हैं। केन विलियमसन हो गए, मिचेल सैंटनर हो गए। इसके बावजूद भी न्यूजीलैंड की टीम अपने यंग प्लेयरों के साथ आकर टीम इंडिया को उनके घर में ही हरा कर जा रही है, और एक तरफा तरीके से हरा कर जा रही है। आपने देखा होगा, जिस मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्ले से रन नहीं आते, वह मुकाबला टीम इंडिया हार जाती है। और रोहित और विराट कोहली को हटाने के लिए गौतम गंभीर ने और अजीत आगरकर ने मिलकर जो साजिश रची थी, अब उनको खुद को समझना पड़ेगा कि इन दोनों के बगैर आपकी ओडीआई क्रिकेट बची नहीं है। यह मुकाबला टीम इंडिया जीत जाती तो सीरीज जीत जाती, लेकिन अब सीरीज में कुछ भी हो सकता है। न्यूजीलैंड की टीम भी यह सीरीज जीत सकती है। मतलब कि न्यूजीलैंड के कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको डेब्यू मैच था, उनका स्पिनर है, पहला ही मुकाबला खेल रहा है और 32 रन दिया उसने 10 ओवर में, और एक विकेट भी हासिल किया है। मतलब कि आपके एक्सपीरियंस बल्लेबाज भी उन गेंदबाज खेलने को असफल रहे हैं जो अपना पहला ही मुकाबला खेल रहे हैं। टीम इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके बल्लेबाजों ने खराब प्रदर्शन किया, और उसके बाद टीम इंडिया के गेंदबाज जो महारथी माने जाते अपने घर पर ही पूरी तरह से फ्लॉप हो गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि टीम इंडिया इस न्यूजीलैंड की BC टीम से हार जाएगी, किसी ने भी नहीं सोचा था। आपकी इज्जत बच गई, आपकी लाज बच गई जब KL राहुल ने शानदार सेंचुरी मारी, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया कहीं 250 रन भी न बना पाए। लेकिन KL राहुल ने वो पारी खेली 112 रनों की, तब आप मुकाबले में बराबर पहुंच पाए हो कि 284 रन का टारगेट दे पाए हो। नहीं तो टीम इंडिया पहले ही मुकाबला हार जाती। देखिए इस मुकाबले में क्या क्या हुआ कि इस मुकाबले में शुभमन गिल की कप्तानी का टेस्ट हुआ है। रोको जब अच्छी बल्लेबाजी नहीं करते हैं तब टीम इंडिया कैसा प्रदर्शन करती है। और आपका मिडिल ऑर्डर खास तौर पर श्रेयस अय्यर, नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस ने टीम इंडिया को आज लेट डाउन किया है। और आप गेंदबाजों को कहना ही क्या, मतलब कि गौतम गंभीर पता नहीं किस बात से अटैच है कि मतलब प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाए जा रहे हैं, हर्षित राणा को खिलाए जा रहे हैं, सिराज को खिलाए जा रहे हैं, जो इस समय आपका बेहतरीन बॉलर है बुमराह के बाद अर्शदीप सिंह। उनसे पता नहीं क्या दुश्मनी चल रही है गौतम गंभीर को। हाँ, ये कुछ लोग बोलेंगे कि T20 वर्ल्ड कप है, इसके लिए उनको रेस्ट दिया जा रहा है। तो उसी लॉजिक से यहाँ पर हर्षित राणा को लगातार मौके पर मौके दिए जा रहे हैं। हाँ, वो खुद को प्रूव कर रहा है, लगातार विकेट ले रहा है, लेकिन अर्शदीप सिंह विकेट टेकर गेंदबाज है। क्योंकि आपके प्लेइंग 11 में 3 जो पेसर खेल रहे हैं ना, सबको रन पड़ते हैं, कोई विकेट टेकर गेंदबाज नहीं है। जो विकेट टेकर गेंदबाज है उसको आपने बाहर बिठा के रखा है। क्या अर्शदीप सिंह रील बनाते हैं? क्या अर्शदीप सिंह ने विराट कोहली के साथ मिलकर जो रील बनाई थी उससे इनको गौतम गंभीर को दिक्कत हो रही है? कुछ लोगों का मानना यह है, सोशल मीडिया पर बज़ चल रहा है कि अर्शदीप सिंह ने विराट कोहली के साथ रील बनाई, इसलिए उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। और जो उनके पसंदीदा प्लेयर है, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, हर्षित राणा हो गए, इनको लगातार मौके पे मौके दिए जा रहे हैं। अगर यही लक्षण रहा तो न्यूजीलैंड की टीम अगला मुकाबला भी जीतकर सीरीज जीत जाएगी। और किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि ये न्यूजीलैंड की टीम इंडिया में आकर इंडिया को एक भी मुकाबला हराएगी। R अश्विन ने अपने चैनल पर एक बात बोली थी कि अगर न्यूजीलैंड यहाँ पर एक भी मुकाबला जीत जाएगी सीरीज में, तो मान लेना कि न्यूजीलैंड की टीम पूरी सीरीज ही जीत गई है। और वो हो गया है, आपकी टीम ने वो करके दिखा दिया है। आप रोहित विराट को हटाने की कोशिश कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा मैन ऑफ द सीरीज थे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली मैन ऑफ द सीरीज थे, और आज मुकाबला उठाकर देख लो, दोनों के बल्ले से रन नहीं निकले हैं। हम इनके बारे में बात करेंगे, हर प्लेयर के बारे में, लेकिन इन दोनों के
प्लेयर रन नहीं निकले तो आप मुकाबला हार गए, आपकी बल्लेबाजी एक्सपोज हो गई। और यही गौतम गंभीर और अजीत अगरकर इन दोनों प्लेयरों को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं से लॉजिक नहीं बनता है, कहीं से भी लॉजिक नहीं बनता है कि आप इन दोनों प्लेयर को बाहर करने की कोशिश करो। लेकिन इस वाले मुकाबले में हुआ क्या, देखिए टीम इंडिया का मुकाबला काफ़ी फीका गया है और यहाँ पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की तारीफ करनी पड़ेगी। माइकल ब्रेसवेल न्यूजीलैंड के गेंदबाज है, स्पिनर गेंदबाज है और वो बैटिंग ऑलराउंडर है, ना कि गेंदबाजी ऑलराउंडर है। उन्होंने 10 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है। और आपके स्पिनर यहाँ पर उठाकर देख लो, कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 82 रन दिए हैं। हाँ, आप मान सकते हैं कुलदीप यादव का एक बैड डे जा सकता है, लेकिन कुलदीप यादव की गेंद पर जो एक चांस बना था उसको प्रसिद्ध कर 36वें ओवर में याद करो, एक चांस बना था। उस समय न्यूजीलैंड को 87 बॉलों पे 89 रनों की ज़रूरत थी। वहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा ने लड्डू वाला कैच हाथ से छोड़ दिया और उसके बाद जब उन पर फोकस आता है कैमरे का तो ताली बजा रहे थे। मतलब कि ना तो इनसे गेंदबाजी हो रही है, न तो इनसे अच्छे से फील्डिंग हो रही है। और उसी ओवर में 36वें ओवर में कुलदीप यादव की ओवर में रविंद्र जडेजा से 1 रन आउट मिस होता है, जिसके बाद आपने रोहित शर्मा का एक्सप्रेशन देखा होगा, आंखों से लग रहा था खा लेगा, लेकिन करे तो करे क्या, क्योंकि रोहित शर्मा कप्तान नहीं है। आप अंदाज़ा लगाओ, अगर यहीं पर रोहित शर्मा कप्तान होता, विराट कोहली कप्तान होता, तो ऐसी जो लचर फील्डिंग चल रही है ना, जो गार्डन में घूम रहे हैं प्लेयर, ऐसे कर पाते क्या? बिल्कुल नहीं कर पाते। लेकिन एक बात और समझ लो, सुमन गिल एज ए कप्तान वो ऑरा क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं और उनके प्लेयर बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा ने कैच छोड़ा, रन आउट मिस हो रहे हैं। सुमन गिल को कुछ बोलना चाहिए था, डांटना चाहिए था, चिल्लाना चाहिए था, लेकिन सुमन गिल एज ए कप्तान पूरी तरह से फ्लॉप नजर है। हाँ, बल्लेबाजी में दम दिखाया है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, 56 रन बनाए हैं, लेकिन कप्तानी में वो उनके दम नज़र नहीं आ रहा है कि जहां आपको लगे कि हाँ सुमन गिल अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन इस मुकाबले में ये रहा है कि केएल राहुल ने आपकी लाज बचाई, क्योंकि 118 रन पर टीम इंडिया के 4 विकेट गिर गए थे। 118 रन पर इंडिया के 4 विकेट गिर गए थे। वहां से केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की पार्टनरशिप चालू होती है। एक समय रविंद्र जडेजा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, केएल राहुल भी स्ट्रगल कर रहे थे। केएल राहुल ने 30 बॉलों पर 18 रन बनाए थे लेकिन उसके बाद केएल राहुल ने पेस ऑन किया। 152 के स्ट्राइक रेट से केएल राहुल ने बल्लेबाजी की है बाद में। लेकिन वहीं रविंद्र जडेजा पर भी सवाल उठता है, क्योंकि रविंद्र जडेजा नंबर 6 पर आज खेल रहे थे और 44 बॉलों पे 27 रनों की पारी खेली है। जो केएल राहुल और रविंद्र जडेजा के बीच जो पार्टनरशिप हुई है ना, तो उसमें आप अंतर उठाकर देख लो, 21 से 30 ओवर के बीच आप यहीं पर मैच हार गए। और जब न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करी थी 21 से 30 ओवर के बीच 10 ओवर में, यहाँ पर न्यूजीलैंड ने अच्छे पेस के साथ रन बनाए थे। अब यहाँ पर रविंद्र जडेजा को भी देखना पड़ेगा कि उनकी व्हाइट बॉल में कैरियर कैसा है, क्योंकि पिछले आप कुछ ओडीआई मुकाबले उठाकर देखोगे तो रविंद्र जडेजा ने सिर्फ पिछले 6 ओडीआई मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने सिर्फ 2 विकेट हासिल किए हैं। और उनकी आखिरी 50 रविंद्र जडेजा की आखिरी 50 2020 में थी और इंडिया में आखिरी 50 2013 में मारी थी। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि रविंद्र जडेजा टेस्ट में गोट प्लेयर हैं, मानना पड़ेगा, इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में गोट प्लेयर है। लेकिन अब इस उम्र में रविंद्र जडेजा आपको पूरी तरह से बेदम नज़र आ रहे हैं, फ्लॉप नज़र आ रहे हैं। उनकी जगह कि अक्षर पटेल की बनती है। पता नहीं यहाँ पर अक्षर पटेल को टीम में क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि नंबर 5 पर अक्षर पटेल चलाकर भी बल्लेबाजी कर सकता है और स्ट्राइक रोटेट भी कर सकता है, उसके पास दोनों गेम है। अब यहाँ पर देखना होगा T20 वर्ल्ड कप के बाद कि अक्षर पटेल आपको प्लेइंग 11 में नज़र आते हैं रविंद्र जडेजा से पहले या फिर नहीं, क्योंकि रविंद्र जडेजा वो उस तरह फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं कि आपको लगे उन पर कॉन्फिडेंस आए कि बल्लेबाजी से भी रन बना कर देंगे या फिर गेंदबाजी से भी विकेट लेकर देंगे, क्योंकि अभी दोनों मुकाबले में फ्लॉप नज़र आए हैं। वहीं रोहित शर्मा की बात करें, देखिए रोहित शर्मा इस सीरीज में पूरी तरह से बेदम नजर आए हैं दोनों मुकाबलों में।
इस वाले मुकाबले में आप अंदाज़ा लगाओ, रोहित शर्मा 10 बॉल में 0 रन थे। 11वें बॉल में उनका खाता खुलता है, 1 रन बनाते हैं। जेमिसन उनको लगातार परेशान कर रहे थे। फिर उसके बाद ऐसा लगा जब 20 बॉल पे उनके 19 रन थे कि हाँ रोहित शर्मा अपने फॉर्म में वापस आ गए, उन्होंने चौके भी मारे। फिर जब 21 रन बनते हैं, उसके बाद लगातार 10 बॉल बीट कर देते हैं। जो उनका नया स्पिनर आया था उसको लगातार डॉट बॉल खेल रहा था, 4 रन बनाते हैं उस फेज में। और रोहित शर्मा उसके बाद अपना विकेट फेंक कर जाते हैं। 2023 का वर्ल्ड कप आपको फाइनल याद होगा, सेम उसी कंडीशन में आकर कैच मारते हैं और आउट हो जाते हैं। रोहित शर्मा ने आज बहुत गंदी बल्लेबाजी की, लेकिन 2 मैचों के बेसिस पर आप रोहित शर्मा को जज नहीं करोगे, क्योंकि इसके पहले रोहित शर्मा ने रन बनाए हैं। वहीं शुभमन गिल ने दोनों मुकाबले में काफ़ी अच्छे प्रदर्शन किया। पिछले वाले फर्स्ट ओडीआई मुकाबले में थोड़ा फंस कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आज वो भी जूझ रहे थे। उनके 20 बॉलों पे 9 रन थे शुभमन गिल के, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल ने पेस ऑन किया, चौके मारे, कट पर चौका मारा। शुभमन गिल ने ही रोहित शर्मा के साथ पार्टनरशिप की, लेकिन रोहित शर्मा धीमे पड़ गया और वहाँ पर शुभमन गिल अच्छा खेल के उन्होंने 53 बॉलों पर 56 रन बनाए। लेकिन उनको इस पारी को बड़ा करना था। उनको रोहित शर्मा, विराट कोहली से यही सीखना, अगर आप एक बार सेट हो जाते हो, 50 रन बना लेते हो, तो आपको पारी को बड़ा करना होता है। और शुभमन गिल वही नहीं कर पाए हैं और कप्तानी तो उनकी बेदम नज़र आई है। वहीं विराट कोहली भी आज के इस मुकाबले में पूरी तरह से आपको फ्लॉफी नज़र आए हैं। पिछले वाले मुकाबले में 93 रनों की पारी खेली थी, आज 23 रन बनाकर आउट हो गए। बैड लक हो सकता है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाओ, जिस मुकाबले में रोहित शर्मा, विराट कोहली के रन नहीं आएंगे, वहाँ पर नीचे आपको नज़र आएंगे केएल राहुल। और इसी केएल राहुल को गौतम गंभीर नंबर 6 पर, नंबर 7 पर खिलाते हैं। और आज जब ज़रूरत थी तो केएल राहुल ने करके दिखाया ना। भरोसा आप केएल राहुल पर कर सकते हो कि वो बड़ी पारी खेल सकता है और मैच को फिनिश भी कर सकता है। और केएल राहुल ने पिछले वाले मुकाबले में भी करके दिखाया था और आज भी करके दिखाया। जहाँ पर रविंद्र जडेजा लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ पर केएल राहुल ने पहले सिचुएशन को खेला, सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी की। जब पार्टनरशिप हो गई तो लास्ट में आकर 33 ओवर से लेकर 38 ओवर तक टीम इंडिया ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद जूझते रहे, फंसते हुए बल्लेबाजी की। और केएल राहुल ने मैच बहुत अच्छी तरह से फिनिश किया है, उन्होंने अपना दम दिखा दिया। लेकिन यहाँ पर श्रेयस अय्यर भी फ्लॉप नज़र आए हैं आज। आप मान सकते हो कि 1-2 दिन किसी का भी गड़बड़ हो सकता है। वहीं आप अंदाज़ा लगाओ, इस वाले प्लेइंग 11 में नीतीश कुमार रेड्डी खेल रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ना तो प्रॉपर गेंदबाज है, ना तो प्रॉपर बल्लेबाज, और हार्दिक पांड्या का बैकअप माना जाता है। एक मैच में 6 रन बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सेंचुरी मारी थी। उसके बाद आप उठाकर देख लो, लगातार इनको मौके मिल रहे हैं, लगातार चांसेस मिल रहे हैं। वाशिंगटन सुंदर की जगह इनको मौका मिला था और आयुष बदौनी बैकअप के तौर पर आए थे। इनसे नीतीश कुमार रेड्डी से सिर्फ 2 ओवर गेंदबाजी कराएगी, और जब बल्लेबाजी करने आए यहाँ पर 30 बॉलों पे 40 रन बना देते, 50 रन बना देते तो जस्टिफाई होता, लेकिन रन बॉल खेल रहे थे नीतीश कुमार रेड्डी। इससे अच्छा तो आप एक बल्लेबाज को ही खिला लेते, आयुष बदौनी को ही प्लेइंग 11 में शामिल कर लेते। जब गेंदबाजी करानी ही नहीं नीतीश कुमार रेड्डी से, बल्लेबाज के तौर पर खिलाना है, तो आप आयुष बदौनी को ही खिला लेते। वो 1-2 ओवर पार्ट टाइमर है ना, गेंदबाजी करता है, विजय हजारे ट्रॉफी में गेंदबाजी कर रहा है, 4-4, 5-5 विकेट ले रहा है और लगातार क्रिकेट खेल रहा है और फॉर्म में भी है। जब नीतीश कुमार रेड्डी को आप खिला ही रहे हो, ना तो उससे बल्लेबाजी हो रही है, ना ही गेंदबाजी हो रही है, तो इससे अच्छा आयुष बदौनी को ही खिला लो जब बैकअप के तौर पर बुलाया है। तो मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार किसी प्लेयर को लगातार मौके पे मौके दिए जा रहे हैं, वहीं किसी अन्य प्लेयर को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जैसे अर्शदीप सिंह को किया जा रहा है। ये समझने आखिर ये फैसिनेशन क्या है इनकी, गौतम गंभीर की। और ये जो हार हुई है ना, ये हार नहीं है, हार से हाहाकार मचा है। एक तरफा मुकाबला टीम इंडिया हारी, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि टीम इंडिया मुकाबला जीतेगी, क्योंकि ना तो टीम इंडिया की गेंदबाजी चली है, ना ही टीम इंडिया की बल्लेबाजी चली है, और ना ही टीम इंडिया ने अच्छी फील्डिंग की है। टीम इंडिया पूरी तरह से आज बेदम नजर है, वो भी न्यूजीलैंड के बी टीम से। इनकी बल्लेबाजी बहुत सॉलिड है, लेकिन गेंदबाजी एकदम यंग है,
इनको एक्सपीरियंस नहीं है न्यूजीलैंड के गेंदबाजों में, फिर भी इन्होंने 1-2 बदलाव किए और टीम इंडिया पूरी तरह से पतली गली निकलती हुई नजर आई। 3 विकेटें खोई हैं न्यूजीलैंड ने, और जो विल यंग और डैरेल मिशेल ने पारी खेली है। विल यंग ने 84 रन बनाए हैं और 131 रन बनाए हैं डैरेल मिशेल ने। और डैरेल मिशेल तो लग रहा है कि वो हो गया, ट्रेविस हेड हो गया है इंडिया के खिलाफ। पिछले 5 मुकाबले में डैरेल मिशेल ने इंडिया के खिलाफ 3 सेंचुरी मारी है और 2 हाफ सेंचुरी मारी है। मतलब जब जब इंडिया सामने आती है तब तब डैरेल मिशेल कूट देता है और सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाज। उसने कुलदीप यादव को जो खेला है, आगे बढ़कर छक्के मार रहा था, रिवर्स स्वीप पीछे पैडल कर रहा था, आपने देखा होगा। मतलब कि टीम इंडिया गेंदबाजों में कोई दम ही नजर नहीं आ रहा था कि आप विकेट ले लो। आपके 5 गेंदबाज खेल रहे थे, लेकिन सभी ने स्ट्रगल किया है, सभी ने स्ट्रगल किया है, कोई जवाब ही नहीं था। अगर इसी तरह इंडिया खेलेगी तीसरा ओडीआई मुकाबला भी, तो इंडिया सीरीज भी गंवा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। और आज न्यूजीलैंड ने ह्यूमिलेट किया है टीम इंडिया को, ह्यूमिलेट किया है टीम इंडिया को आज न्यूजीलैंड ने, और बताया है क्रिकेट को क्रिकेट की तरह से खेलना चाहिए। ईगो में आकर टीम इंडिया क्या करती है, न्यूजीलैंड को हल्के में ले लेती है। पहले साउथ अफ्रीका को हल्के में लिया था टेस्ट में, वो भी पेल के चलेगी और न्यूजीलैंड भी ये पेल के जाएगी, देख लेना। क्रिकेट से बड़ा कुछ नहीं होता है, बस आपको समझना पड़ेगा, प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन आपको सेट करनी पड़ेगी। अब आप देख लेना, अगले मुकाबले में अर्शदीप सिंह को खिलाएंगे, और जब जब अर्शदीप सिंह को मौका मिला, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 ओडीआई मुकाबले खेला था अर्शदीप सिंह, उसकी परफॉर्मेंस आप उठाकर देख लो, मैन ऑफ द मैच भी उसको मिला है। इसके बाद भी उसको बाहर बिठा दिया जाता है और प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया जाता है। तीनों फॉर्म में प्रसिद्ध कृष्णा पता नहीं कहाँ से नजर आ जाता है, और जो आपका इस समय सेकंड बेस्ट बॉलर है अर्शदीप सिंह बुमराह के बाद, और उसको बेंच पर बिठा देते हैं। और कुछ लोगों का मानना यह है कि एक फ्रेम में शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा नजर आ रहे थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये गुजरात टाइटंस का कोटा खेल रहा है। आप अंदाजा लगाओ, इस तरह की बातें भी चल रही हैं। तो टीम इंडिया किस लाइन पे जा रही है? अगर ऐसा ही खेलना है, अगर ऐसा ही खेलना है तो कुछ तो बदलाव करो, नहीं तो न्यूजीलैंड की टीम हल्के मत लेना, ये आखिरी ओडीआई मुकाबले भी जीत सकती है। पता नहीं इनको, अगर ऐसा ही है तो मोहम्मद शमी जैसा गेंदबाज बाहर बैठा है, जिन्होंने बोला है कि मैं पूरी तरह से फिट हूं, लगातार विजय हजारे ट्रॉफी भी खेल रहा है, विकेट भी ले रहा है, इससे अच्छा तो उसको शामिल कर लेते, वो विकेट लेके दे सकता था। 2023 वर्ल्ड कप याद करो, बुमराह से भी अच्छा गेंदबाजी किया है मोहम्मद शमी ने, उसको इन्होंने बाहर बिठा के रखा है, क्योंकि इनको प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना है, हर्षित राणा को खिलाना है। जो विकेट टेकर गेंदबाज है उसको बाहर बिठा के रखेंगे, पता नहीं क्या दुश्मनी चल रही है। मतलब यहाँ पसंद और नापसंद के हिसाब से टीम में चुनाव होता है और प्लेइंग 11 बनती है। गौतम गंभीर जिसको पसंद करेंगे वो टीम में होगा, जिसको पसंद नहीं करेंगे वो टीम से बाहर होगा। न जाने ऐसे कितने प्लेयर हैं, न जाने ऐसे कितने प्लेयर हैं जिसको गौतम गंभीर ने मौका ही नहीं दिया। सरफराज खान उठाकर देख लो, करुण नायर को मौका मिला, लेकिन उसके बाद देख लो बाहर। मोहम्मद शमी को मौका ही नहीं मिल रहा है। देवदेव पडिक्कल, साई सुदर्शन, मतलब ये तो मैंने आपको कुछ नाम गिनाए हैं, प्रदर्शन करने के बाद भी टीम से बाहर गए हैं। पता नहीं टीम इंडिया में क्या झोल चल रहा है। देख लेना, तीसरा ओडीआई मुकाबला इंदौर में खेला जाएगा, जहां पर बैटिंग पिच है, ग्राउंड छोटा होता है। अगर वहां पर ऐसे ही लचर गेंदबाजी रही तो 350 बना देगी न्यूजीलैंड की टीम और आप मुकाबला हार जाओगे। हाँ, अगर रोहित विराट ने इन दोनों में ने कोई अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो आप मुकाबला जीत सकते हो, नहीं तो फिर आप भूल जाओ। और रही गौतम गंभीर, इन दोनों रोहित और विराट को बाहर करने की कोशिश कर रहे थे। अब इनको कौन बताए कि जिस दिन रोहित विराट ओडीआई नहीं खेलेंगे आपकी कलाई खुल जाएगी, आपके धागे खुल जाएंगे। इन्हें नहीं, इन्हों दोनों ने ही मिलकर आपको बचाया है ओडीआई क्रिकेट में, नहीं तो कलाई कब की खुल जाती।
क्योंकि साउथ अफ्रीका में ओडीआई वर्ल्ड कप है 2027 में, और जिस तरह से यहाँ पर सुमन गिल ने कप्तानी की है, सुमन गिल के चेहरे पर खौफ नजर आ रहा था। सुमन गिल प्लेयरों को बोल भी नहीं सकता कि तूने कैच छोड़ दिया है, कैसे छोड़ दिया, तूने स्टंपिंग छोड़ दी, तूने रन आउट छोड़ दिया। मतलब एक कप्तान में ऑरा नजर आता है, एक कप्तान में अग्रेसन नजर आता है, वो सुमन गिल लैक कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि रोहित शर्मा बहुत सारा प्लेयर है, रोहित शर्मा की सबसे बन रही है, ऐसा ना हो अगर 2026 T20 वर्ल्ड कप इंडिया हार जाए, अगर ऐसा ना हो हम सोचेंगे इंडिया ही जीते, अगर इंडिया हार गई तो गौतम गंभीर की छुट्टी हो जाएगी। और इसी तरह से शुभमन गिल कप्तानी करते रहे, उनके चांसेस ऐसे गिरते रहे, तो हो सकता है कि रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बना दिया जाए। क्योंकि जिस प्लेयर ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई 6 महीने पहले, उसी प्लेयर को आपने धक्का मार के बाहर निकाला, ह्यूमिलेट किया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली को गौतम गंभीर ने बेइज्जत किया है, इंसल्ट की है इन दोनों प्लेयरों की, इतने बड़े प्लेयरों की। वो कर्मा लौट कर आया है। दोनों प्लेयर की बन नहीं रही गौतम गंभीर से, ये बात सबको पता है। गौतम गंभीर और विराट कोहली ना अभी हाथ मिलाते देखा होगा, ना इनसे बात करते देखा होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंसल्ट की है रोहित विराट की, और वही दोनों हैं जो आपको बचा रहे हैं, वही दोनों हैं जो आपको बचा रहे हैं, और इन्हीं के साथ ये गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी मौका होगा T20 वर्ल्ड कप गौतम गंभीर का, क्योंकि अदित अगरकर इसके बाद तो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन नहीं रहेंगे, उनका आखिरी था ये, देख लेना। आज इस हार का ठेकरा आपकी खराब बल्लेबाजी, गेंदबाजी और आपकी फील्डिंग की वजह से हुआ है। न्यूजीलैंड की टीम इतनी सक्षम नहीं थी कि इंडिया में आकर एक भी मुकाबला जीत सके, और इतना इनएक्सपीरियंस होने के बाद भी, लेकिन उन्होंने करके दिखाया है। सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है न्यूजीलैंड ने। कम आंकने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना टेस्ट की टीम को, किसी भी दिन आकर किसी का भी गेम पलट सकती है न्यूजीलैंड की टीम है, और जब हर वक्त न्यूजीलैंड ने आपको सिखाया है। टेस्ट सीरीज पहले हराई थी 3-0 से, क्लीन स्वीप किया था, और आज यहाँ पर। तो आपको क्या लगता है, टीम इंडिया आखिरी ओडीआई मुकाबला जीत कर सीरीज जीत पाएगी या फिर नहीं जीत पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।